कोई आया है जिसने आज तक हिंदू के लिए कानून निकाला? ये सरकार आई है, इसने करा है, इसने बोला है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सुरक्षित दोनों है, बराबर है सबके लिए। बैठना आता नहीं है धर्म के नाम पे, वैसे पंडित बनता है वो जनेऊधारी, बैठना आता नहीं पाठ पूजा में उसको। अच्छा क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद इरशाद। मोदी बनेगा इसलिए कि चोरी से जीते हुए करता मोदी। अखिलेश क्यों नहीं जीते? अखिलेश क्यों नहीं जीते ये बताओ ना मुझे। सब कुछ कर रखा है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने तो वो कर रखा है जो आज तक 60-70 साल में नहीं हुआ। क्या नाम है? दिनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? दिनेश राजपूत। कहाँ के रहने वाले? एटा। एटा के? हाँ। एटा के तो अखिलेश के भैया होंगे भाई साहब। एटा इटावा मैनपुरी है तो सब अरे अखिलेश। वो बात लग गए, वो बात लग रही। हाँ। अपन एटा का रहने वाला है, कोई कहने में वो नहीं है। अपनी जो भी है अपने योगी आदित्यनाथ हैं, बहुत खुश हैं। सही है। हाँ बिल्कुल लेकिन सही। तुम्हारे भैया तो कहते हैं अखिलेश भैया। अरे अखिलेश भैया कुछ भी कहें, उनसे क्या मतलब है हमें? सिर्फ मोदी और योगी ऐसा क्या कर दिया मोदी योगी ने? सब कुछ कह दिया। गुंडागर्दी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है हमारे यहाँ भी। हाँ सब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अखिलेश तो कह रहे हैं गरीब मर रहा है, बेरोजगारी हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं, महंगाई। कोई नहीं मर रहा भाई, कोई नहीं मर रहा है? आ जाओ ना। क्या नाम है? मुकेश नाम है। कहाँ के रहने वाले? बधाइयों के। अच्छा, आप भी यूपी के हैं? जी हाँ, अच्छा, क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, देश अच्छे खासे तरक्की कर रहा है, और क्या चाहिए? अच्छी तरक्की कर रहा है। और क्या, कहाँ तरक्की कर रहा है? 400 से सिलेंडर 900 रुपए हो गए और आप कह रहे हैं तरक्की कर रहा है। तो रोड अच्छे नहीं हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है बताओ? ये कहाँ से क्या अपने घर से बनाएंगे? हाँ तो बताओ। तुमसे ही तो ले लिया 400 की सिलेंडर 900 में, 500 फालतू ले भाई लिया। काम भी तो हो रहा है, काम नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है काम बताइए। क्यों रोड अच्छे हो गए और कुछ और भी बहुत सारी चीजें सुविधाएं बहुत सारी हैं। तो क्या हुआ? सब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल तो अब क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024 में? मोदी बनेंगे, मोदी बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। ये जो राहुल गांधी बेचारे पैदल पैदल पूरा भारत भ्रमण कर लिए। 30 साल में करा क्या है? इन्होंने कुछ किया है? कुछ किया है? यूपी के ये भी तो रहने वाले हैं। यूपी के तो ये भी हैं, सोनिया गांधी, इनका परिवार तो गांधी परिवार तो वहीं का है, रायबरेली का। इनने यूपी में किया क्या है? किया है कुछ? वो तो कहते हैं जो किया सब हमने ही किया, एम्स ले लो, IIT ले लो, इतना सब कुछ किया है हमने। अरे इन्होंने जो किया होगा भाई, किया होगा। कुछ नहीं किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है तो क्या लग रहा है राहुल गांधी का नंबर नहीं आने वाला? भैया। हमारे हिसाब से तो सही। अच्छा क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद इरशाद। अरे इरशाद जी, क्या लगता है आपको माहौल क्या चल रहा है देश में? बेकार चल रहा है, फालतू। कैसे लग रहा है बेकार चल रहा है? कैसा गुंडागर्दी बढ़ गया है। अच्छा, हाँ तो अब क्या लग रहा है 2024 के जो चुनाव होंगे क्या माहौल रहेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का? मोदी बनेगा इसलिए कि चोरी से जीते हुए करता मोदी। चोरी से जीते हुए करता मोदी। चोरी से जीत जाते हैं? तो और क्या? कैसे चोरी से कैसे जीते? हाँ योगी क्यों नहीं जीत? मुलायम सिंह क्यों नहीं जीते? हैं? बताओ ना। अखिलेश क्यों नहीं जीते? अखिलेश क्यों नहीं जीते ये बताओ ना मुझे। हैं? अखिलेश कहाँ से? 10 साल सरकार कर चुका है, वो क्यों नहीं बोला? वही तो बोला, सारा कुछ तो ये अखिलेश के हाथ में, इसका मोदी के हाथ में, तो अखिलेश कहाँ से करेगा? चोरी से कैसे जीतते हैं वही जानना चाहता हूँ महाराज। मशीन से। मशीन से? हाँ तो अच्छा मशीन तो मशीन से ही हुआ था चुनाव, और प्रदेशों में भी तो मशीन से हो रही है। बंगाल में भी तो मशीन से हो रही है। वहाँ कैसे मोदी नहीं जीत रहा और दूसरी पार्टियां जीत रही हैं? या वो अपने घर में बना रहे हैं? मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं कर्नाटक में मशीन से ही हुआ, बंगाल में मशीन से हुआ, तो वहाँ क्यों नहीं जीत गए? जो चीज कहने की वो चीज कह नहीं रहे। विकास होगा जब भी तो कुछ होगा। मोदी के रहते में इतना हुआ। आज से पहले रहते हैं कि गोभी महंगी हो गई है भाई। किसान पैदा कर रहा है तो गोभी महंगी होगी तो क्या दिक्कत है? हैं? किसान पैदा कर रहा है ना, खादी बीज सब चीज लगा रहा है भाई, महंगी तो होगी। आज 1800 रुपए की बोरी है तो भाई लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है खेती में? आप बताओ ना। मोहम्मद साहब तो कह रहे हैं कि ये गड़बड़ घोटाला करते हैं। घोटाला कुछ नहीं है भाई, सब कहने वाली बात है। हाँ, हमारे लिए योगी और मोदी बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है? हाँ बिल्कुल। आपके लिए कौन परफेक्ट है महाराज? हाँ मेरे लिए कोई सही नहीं। कौन अच्छा, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? वो जो भी बोलते हैं हक बात बोलते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, अच्छा, आपस में दंगा नहीं कराते हैं। हाँ राहुल गांधी आपस में दंगा नहीं कराते, नहीं, मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत की बात करते हैं। तो क्या मोदी दंगा कराते हैं? तो हिंदू मुसलमान अक्सर उसमें भाषण में करता है हिंदू मुसलमान। अच्छा, हाँ कहाँ सुना आपने, कौन से भाषण में सुना? हर भाषण में अक्सर मैं सुना। कब सुना था? हाँ कब सुना था? अगले साल
ये अगले चुनाव में। अगले चुनाव में सुनेंगे क्या? इस चुनाव में भी बोलेगा, देख लेना। अरे अभी पहले ही सोच लिया बोलेंगे, हाँ इससे पहले सुना है? हाँ, इससे पहले सुना। क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं? अरे कहने वाली बात है भाई, इन्हें पता होगी, हमने न्यूज देखी नहीं है। हाँ, इन्हें पता होगी भाई, हमने तो भाई साहब, आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है। ये क्या लगता है आपको, मोहम्मद साहब का कहना है कि ये बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान ज्यादा करा देते हैं, मामला बिगड़ जाता है? पता नहीं भैया, आज तक तो यहाँ हुआ नहीं। और खोड़ा कॉलोनी में, इस खोड़ा कॉलोनी में मैं आज से नहीं, पैदाइश मेरी इस खोड़ा कॉलोनी की है। तो यहाँ हिंदू मुसलमान ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर होती भी है तो आपस में ही सब लोग है ना समझौता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आज से पहले प्रधान हुआ करते थे, अब जो है 10 साल से चेयरमैन ही होने लगी। पिछले 5 साल में यहाँ रीना भाटी थी तो थोड़ा काम भी बहुत हुआ। नहीं तो खोड़ा की तो ऐसी खस्ता हालत थी कि हम अगर अपने गांव में अगर कोई हमसे पूछता था कि कहाँ रह रहे हो, तो हम खोड़ा है ना नहीं बताते थे, गाजियाबाद नहीं बताते थे। हम यूँ कहते थे कि हम दिल्ली में ना रहते। क्यों? खोड़ा में लोग इतना नरकी था कि पूछो मत। ना कोई आना पसंद करता था, ना किसी रिश्तेदार को कोई बुलाता था। हम जो बातचीत कर रहे हो 2024 को लेकर कर रहे हैं, 2024 प्रधानमंत्री कौन बने देश का? भैया देखो, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखो, देश में अगर कोई कुछ कर सकता है या युवाओं के लिए या सबों के लिए, तो वो मोदी है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मोदी ही कर सकते हैं? क्योंकि भैया और तो सब चोर है ना, जितने भी बैठे हैं सब चोर ही बैठे हैं। और सब सारे एक साथ होकर मोदी को ही गलत बताते हैं। चोर कैसे बैठे और कौन कौन चोर है जिनको आप कह रहे हैं? भैया देख लो, अब हमारे देश की स्थिति जो थी, पहले सेना को ही लेके देख लो, सरहद आते थे। अब क्यों नहीं कोई घुस जाता है और क्यों नहीं कोई आतंकवादी घटना हो जा रही है? ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं। इसी बाकी के चोर क्यों लगते हैं आपको? भाई बाकी के चोर इसलिए लगते हैं क्योंकि जितने भी वादे करते हैं आज तक कोई वादा ही नहीं निभाया। हम विकास करवाएंगे और ये करवाएंगे। खोड़ा में आज से पहले यहाँ माननीय राणा सिंह जी के लड़के भी आए थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो खोड़ा का हम नक्शा बदल देंगे। और वाकई में आज खोड़ा में जाके देख लो, खोड़ा का नक्शा ना बदल गया है। छोटी सी छोटी गली, 4 से 5 फुट की गली में भी इंटरलॉकिंग और आरसी मिलेगी। और ये जहाँ हम खड़े हैं ये दिल्ली है केजरीवाल जी की, ठीक है। यहाँ दिल्ली वालों की वोट बैंक नहीं है, इसलिए केजरीवाल जी का ध्यान नहीं है। और रोड की हालत देख लो। अच्छा, जो ये गठबंधन बना इंडिया वर्सेज एनडीए हो गया, तो क्या लग रहा है इंडिया और एनडीए का क्या मामला रहने वाला है? अब तो वो तो आगे जाके तय होगा। इसके विषय में तो अभी फिलहाल में कुछ कह नहीं सकते। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो भी तो एक यात्रा कर रहे हैं, पूरा देश घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मोदी जी की कुर्सी हटाना चाहते हैं। अब वो तो देखो उनकी छवि कैसी है लोग सभी जानते हैं। और उनकी माता जी भी आज से पहले मनमोहन जी भी थे। उनका तो रिमोट वाला सिस्टम था कि जैसे चलाओ वैसे चलते थे। खैर अब आगे जाके लोग तय करेंगे, आने वाला चुनाव तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री। नाम भाई साहब? अंकित शर्मा। शर्मा जी, क्या चल रहा माहौल देश में? भाई देखो, हम क्या बता सकते हैं, जो चल रहा है सही चल रहा आप भी देश के नागरिक हैं, युवा हैं, आपको समझ तो आता होगा ना क्या चल रहा है? है। जो चल रहा है सही चल रहा है। सही चल रहा है। ये सरकार कैसी चल रही मोदी? सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, ये बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया चल ये राहुल गांधी कहते हैं, विपक्ष कहता है कि इससे बढ़िया, इससे घटिया सरकार नहीं देखी भाई साहब। अब एक बात बताइए, हम आपको, आप हमारी कोई चीज़ अगर ले रहे हो, आपने हमारी कुर्सी ले ली तो हम आपको गलत बताएंगे। हमें अपनी कुर्सी चाहिए तो आपको गलत बताएंगे और जनता आपको हटाएगी। फिर आप सही हो तो आपकी कुर्सी बंद ही रहेगी। तो मतलब मोदी सही है ये? सही है, अच्छा, बिल्कुल बढ़िया है। कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ इतना बढ़ गया है। महंगाई बढ़ रही है तो पैसा भी बढ़ रहा है, काम धंधा भी बढ़ रहा है लोगों का। बाकी मोदी जी हमारे हिसाब से सही है, सही है। बहुत क्या नाम भाई साहब? हर्ष हर्ष। क्या नाम था? हर्ष चौहान। हाँ, चौहान साहब बताइए, क्या माहौल चल रहा है? सर माहौल तो सिर्फ मोदी का ही चल रहा है। क्यों चल रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको मोदी का माहौल चल रहा है? काम कर रहा है इसलिए लग रहा है ना क्या सर। काम किए? 2-4 बताइए ना हमें भी। 2-4 क्या, सेना के लिए इतना कर दिया है। इतने आतंकवादी घटनाएं पहले होती थी, होती अभी भी हैं, पर उस लिमिट पे नहीं होती जिस पे पहले होती थी। और दूसरी चीज़ ये, चलो हो गई, मानते हैं हो गई, क्योंकि हर चीज़ रोकी नहीं जा सकती, मान लिया हो गई। बट उसका जो रिवर्ट होता है, उसको जो हम एक्शन लेते हैं, पहले नहीं लेते थे। पहले जो कर गए ठीक है। यहाँ के मिनिस्टर्स हैं वो जाके उधर दूसरे देशों में रो रहे हैं, अमेरिका से, अदर किसी देश से, कि भाई ये ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। आज की डेट में अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है, मोदी इतना सक्षम है कि रिवर्ट उनको कर सकता है। जवाब देता है। जवाब देता है, मुंह पे देता है और कह के देता है, रातों रात देता है। जी। चाहे आसमान से दे, चाहे पानी से दे और चाहे धरती से दे, जवाब तुरंत मिलता है।
आप आसमान से हो या धरती से हो, जवाब जी। यहाँ है। लेकिन राहुल गांधी हो या विपक्ष के नेता हो, सबका कहना है कि भैया ये सही नहीं है ये आदमी। केजरीवाल तो कहते हैं हम इससे भ्रष्ट आदमी नहीं है भाई साहब। मार्केट में अगर 4 कंपनियां हैं तो चारों अपना प्रचार करेंगी, अपना बेस्ट बोलेंगी। कोई दूसरे की कंपनी को क्यों बोलेगा कि वो बढ़िया है, चाहे वो खुद की कंपनी बिल्कुल जीरो बैठी हो। आप टीवी में कोई भी ऐड देखेंगे तो वो यही बोलेगा हम 99% कीटाणु मारते हैं, पर कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं जी हम तो 50% मारते हैं, 99 तो वो मारता है। वो तो अपने को बेस्ट बताएगा ना, वही राजनीति है, सब अपने को बेस्ट बता रहे हैं। पर राजनीतिक कंपनियां अपना दिख रहा है ना, जी बिल्कुल। पर जो भी रिजल्ट है वो मोदी के फेवर में आएगा, ये जनता पता है। सच में कीटाणु कौन मार रहा है फिर? वो तो सबको पता है, मोदी ही मार रहा है और मोदी ही मार सकता है। अच्छा, अब ये बताइएगा माहौल क्या चल रहा है देश में? माहौल तो मोदी का ही है और किसका है? मोदी का क्यों भाई? क्यों? अच्छा क्या कर रखा है मोदी ने? अरे मोदी ने क्या नहीं कर रखा है ये बताओ। क्या कर रखा है भाई? सब कुछ कर रखा है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने तो वो कर रखा है जो आज तक 60-70 साल में नहीं हुआ। हाँ, क्या नहीं हुआ सर? सब कुछ हुआ, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया है, राशन फ्री दे रहा है, और बहन बेटी को कोई छेड़ ले तो बस उसकी जहन्नम में ही जाएगा। वो खुले जाती है आराम से, पूरी रात घूमती है, कोई टेंशन ही नहीं है। पहले सारे शाम को भी क्या दिन छिपने के बाद खा जाते गुंडे। लेकिन वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, महिलाएं सुरक्षित नहीं इस सरकार में। महिला इस सरकार के बराबर सुरक्षित तो किसी में नहीं है। क्यों नहीं है सुरक्षित? इसमें राहुल गांधी के राज में सुरक्षित थी, सुरक्षित तो अभी है भाई, अभी हैं। बिल्कुल। अरे देखिएगा गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखो महंगाई तो किसी पर नहीं रुकेगी, कोई सरकार आ जाओ क्या नहीं। महंगाई बढ़ रही है तो आदमी की इनकम भी बढ़ रही है। हर आदमी के घर में मोबाइल मिलेंगे, 10 बच्चे तो 10 पे टच वाले ही मोबाइल होंगे। और तुम कार लेने जाओ, 1 साल पहले बुकिंग होती है, पैसे जमा होती है, बाद में कार मिलती है। पैसा नहीं है तो वो एसटीसी कराने जाते हैं, वैसा बुकी चलाओ आराम से। फिर लेकिन कहते जब से इनकी सरकार बनी भाजपा वालों की, लोग धर्म के नाम पर लड़ा दिए, धर्म के नाम पे लड़ने लगे। और राहुल गांधी कह रहे हैं अब हम आए हैं और मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मोहब्बत की दुकान ही खोलता है, उसमें बैठना आता नहीं है। धर्म के नाम पे वैसे पंडित बनता है वो जनेऊधारी है, बैठना आता नहीं पाठ पूजा में उसको है। अब कम से कम ये तो है, धर्म के नाम पे लड़ तो रही है, तब तो खाली जो है मोमडन उसके लिए होता है। जिस सरकार ने भी आज तक बात करी है कि मोमडन हमारे भाई हैं, उनके लिए ऐसा होगा, उनके लिए वैसा होगा, 10 कानून निकाल दिए। कोई आया है जिसने आज तक हिंदू के लिए कानून निकाला? ये सरकार आई है, इसने करा है, इसने बोला है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सुरक्षित दोनों है, बराबर है सबके लिए। जो कर रहा है ये सरकार कर रही है। उन्होंने सिर्फ क्या है, मोमडन्स को ये मिलना चाहिए, मोमडन्स को वो मिलना चाहिए, राइट्स नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे। ये होता है जो लॉजिकली पॉलिटिकल मुद्दा जो होता है कि किसी एक जाति को सपोर्ट करना, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स के नाम पे। पर अगर दोनों पार्टी के लिए वर्क करा जा रहा है, काम करा जा रहा है, तो उसको कहते हैं वर्क करना। वो होती है पॉलिटिकल पार्टी जो दोनों, चाहे कोई सी भी वो हो, कास्ट हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, दोनों के लिए सेम काम करे। लेकिन आरोप तो लगातार इन पर लगते हैं कि इन लोगों से सरकार चलाई नहीं जा रही। कोई विपक्ष का नेता थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसके घर ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, छापे मरवाने शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए तो किए जा रहे हैं। जब तक जो ब्लैक मनी है वो बाहर नहीं आएगा, जब तक वो ब्लैक मनी बाहर नहीं आएगा, तब तक देश आगे कहाँ से बढ़ेगा। और महंगाई तो देखो किसी के भी उसमें हो, महंगाई तो बढ़ेगी, वो कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। बट एटलीस्ट तुम्हें जो तुम्हारी चीज़ें वो समझ तो आ रही हैं। आज के किसी भी बच्चे से जाके पूछ लो, उसे अपने देश के बारे में नॉलेज होगी। अगर पिछले कुछ लोगों को उठा लिया जाए, उनको नॉलेज नहीं है अपने देश के बारे में, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस उन्हें इतना पता है कि हाँ हमारे फंड में जो आजकल के लोग चाहते हैं वो ये चाहते हैं बस हमें काम ना करना पड़े, अकाउंट में सैलरी आ जाए, चाहे वो कैसे भी आए, चाहे देश ऐसी में चला जाए। बट मोदी क्या है, भैया काम करो उसके पैसे मिलेंगे, फ्री फंड के पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि भैया उसको जेब भरने का काम नहीं है ना। मेरी तरफ भी कीजिए कुछ। हाँ, बताइए क्या नाम है? पृथ्वीराज चौधरी, नालंदा जिला, बिहार का रहने वाला। बिहार से आए हैं। समझे? बताइए क्या चल रहा माहौल देश में? माहौल इस तरफ से है कि जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या बना रहा बेवकूफ? राजनीतिक पार्टी नेता अगर जनता के बीच आता है, राम राम भैया हमको वोट दीजिएगा, हम फलाने पार्टी से हैं, जब जीतने के बाद क्या कहते हैं, अब भैया हमारी पार्टी तो पार्टी बहुत बड़ी हो गई, अब हम तुम्हें के पास चाहते ना हैं, साइड हो जाइए, लाइन में आइएगा। एक्चुअली जो बात है, चाहे अपनी पूरी देश की कहानी जो है
देश में सभी नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदुस्तान की धरती स्वर्ग की धरती है, क्योंकि यहाँ की जितने भी धर्म के आदमी हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, हर एक इंसान चाहता है कि मैं स्वर्ग जाऊँ। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो कि चाहता नहीं कि मैं स्वर्ग ना जाऊँ। हम जानना चाहते हैं कि अब माहौल क्या चल रहा है देश में। माहौल ये देखिए- भाषण तो देखिए नेता भी देते हैं, आप भी वही भाषण दे रहे ये हैं। मैं बताता हूँ माहौल क्या है। इस समय में हर एक राजनीतिक पार्टी आज हिंदुस्तान में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए देश का कोई भी देश चाहता है शांति प्रिय। विश्व का हर एक नागरिक शांति प्रिय देश चाहता है। ये कोई नहीं है कि कोई भाई हम पूछ क्या रहे हैं, आप बता क्या वही रहे तो हैं? कर रहा हूँ आपको। अरे इतना घुमा के क्यों, अरे सीधा बताइए ना। घुमा के पूछने की बात नहीं है। राजनीतिक पार्टी क्या है, एक तरफ फिलिस्तीन बनेगी है, एक तरफ है जो कि इजराइल बना हुआ है। अभी जो देश का माहौल है समझे, आज हमारा देश का क्या नागरिक क्या फिलिस्तीन का है? नहीं है। हिंदुस्तान का है? क्या हैवान का है? नहीं है। इजराइल का है? नहीं है। कुछ राजनीतिक पार्टी हैं जो कि हमारे जनता को, अपने नागरिक देश के नागरिक को, उनके पास पैसा है, विदेश में जाकर नागरिक में प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, पता है आपको? वो बात मैं मानता हूँ। कुछ हमारे देश के नागरिक हैं जो कि वोट कांग्रेस में देंगे, बीजेपी में भी देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे। मरेगा कौन? नागरिक मरता है, मरता है। भटक गए हैं आप, टोटली भटक गए हैं। रियल बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ आपको। अच्छा चलिए थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र सिंह है। आप ये बरसाने के हाँ बरसाना राजश्री राधे।